नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। और आज की बैराज की अपडेट देने के लिए मैं आ गया हूं बिजनौर बैराज के उस पुल पर जो 8 अगस्त से सिर्फ इस वास्ते बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां पर एक धमक थी। एक जो मालन नदी का पानी आने के बाद जिस तरह से यहां पर पानी आया था और इस रास्ते को बंद किया गया था वो 8 अगस्त से अब तक बंद है। उसकी वजह है कई सारी सामने आई, क्योंकि जब काम शुरू हुआ तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई। उसका मेंटेनेंस बैराज का किस तरह से होना था वो नहीं हो पाया, और वो क्या क्या कमियां थी मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इस खबर में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सबसे पहले ये समझा दूं कि लोगों के जो सवाल हैं, लोगों के जो क्वेश्चंस हैं कि भाई हम इस पुल को कैसे पार करें, पैदल निकलने की क्या सुविधा है, बाइकों से किस तरह जा रहे हैं, कार कब से स्टार्ट होंगी, हैवी वाहन कब से शुरू होंगे। तो फिलहाल बहुत सारे जो कथाकथित चैनल हैं उन्होंने बताया, आपने सुना भी होगा कि बाइक वाइकें बंद हैं। बाइकें कुछ बंद नहीं है, सब चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेस नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ने अपनाया है। कि आप देख सकते हैं कि पीछे जिस तरह से बसें आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी, ये बसें हमेशा की तरह, जैसे इससे पहले भी 2019 में आपको याद होगा कि बैराज का पुल ये बंद कर दिया गया था और किस तरह से बसें दूसरी तरफ मिलती थी। अब जो बिजनौर से मुजफ्फरनगर, मेरठ या दिल्ली जाने वाले लोग हैं वो बैराज के दूसरी तरफ उतरते हैं, रोडवेज़ की बसें उनको वहाँ छोड़ती हैं। उसके बाद वो बैराज की इस पुल को पैदल पार करते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। फैमिली पूरी हैं, सामान है। अभी एक महिला को हमने देखा सर पर पलंग रख के वो जा रही है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। उधर से बसें उनको वहाँ छोड़ देती हैं। रोडवेज़ ने बसें स्टार्ट की हुई हैं, हर आधे घंटे के बाद रोडवेज़ की बस वहाँ पर सवारियों को उतारती है। बहुत मामूली किराया, जो एक रोडवेज़ की जो प्रक्रिया है, जो नियमानुसार किराया लिया जाता है। उससे पहले ये शिकायतें मिल रही थी कि जो रिक्शा चालक हैं वो 100 रुपये लेकर पर सवारी के हिसाब से यहाँ पर छोड़ रहे थे। उसके बाद ज़िला प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए इसको स्टार्ट कराया। जो रोडवेज़ की बसें हैं, ARM से बात की गई और ARM ने हर आधे घंटे के बाद रोडवेज़ की बसों को स्टार्ट कर दिया, जो उन सवारियों को वहाँ छोड़ती है। और उसके बाद वो पैदल लोग जो हैं इस पुल को पार करते हैं। और इधर आपको अभी हमने दिखाया कि किस तरह से बसें खड़ी हुई हैं। हर ज़िले के लिए बस है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, जहाँ भी आप जाना चाहें यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। कुछ टाइम के बाद जो इनका निर्धारित टाइम है उस टाइम में ये यहाँ से रवाना होती है और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देती है। रही बात, अगली बात मैं आपको बाइक की बताऊँगा कि बाइक के कुछ चैनलों ने ये दिखाया, ये भ्रमित किया कि बाइकें बंद कर दी गई हैं। बाइक बंद नहीं की गई थी। बाइक सिर्फ उस दिन बंद की गई थी, कुछ देर के लिए, जिस दिन नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के इंजीनियर, जो IIT के इंजीनियर थे, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने सिर्फ इस वास्ते के इसकी पुल की कितनी धमक हो रही है, क्या इसका पेडेस्टल ख़राब है, क्या चीज़ ख़राब है, उसको देखने के लिए यहाँ पर कुछ देर के लिए बाइकों को रोका गया था। दोनों तरफ से बैरिकेटिंग करके यहाँ पर इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। स्थायी रूप से कुछ टाइम के लिए बंद किया गया था। और जब वो इंजीनियर्स ने यह परख लिया कि यहाँ पर क्या चीज़ ख़राब है और क्या क्या चीज़ें बदली जानी है, उसके बाद फिर से सुचारू यहाँ पर यातायात कर दिया गया था। बाइक वाले बिल्कुल आराम से निकल सकते हैं। कुछ दूरी है, मैं भी आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है। वहाँ से बाइक सवार को पैदल निकलना पड़ता है बाइक लेकर के। मतलब ये नहीं है कि साहब बाइक वाले आ रहे हैं तो बाइक वाले को वापस भेजा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें थी। और बहुत आसानी यहाँ पर नेशनल अथॉरिटी की तरफ से, नेशनल हाईवे की तरफ से की गई है ताकि लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब मैं आपको उस गेट की तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है और किस तरह से वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, ये भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और जिस गेट पर इस वक्त मरम्मत का काम चल रहा है वो गेट नंबर 20 और 21 के बीच का है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो नेशनल हाईवे के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और वो एक अफवाह फैली हुई थी कि बाइकों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो उनकी कोशिश पूरी यह है कि बाइक सवार भी आराम से निकल जाएं। लेकिन अब आप देखिएगा किस तरह से ये बाइक सवारों को रोकते हैं और बाइक सवार को रोक कर उसके बाद उतार कर उनको यहाँ से भेजते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि नीचे यहाँ पर काम चल रहा है, बैरिंग बदले गए हैं, पेडेस्टल लगाए जा रहे हैं, जैक पर पूरी तरह रुका हुआ है। देख सकते हैं आपके किस तरह से। अब आप देखना, बाइक वाले जो आ रहे हैं ये इनको उतार लिया जाएगा और उतार कर पैदल ही बाइक के साथ इनको यहाँ से निकलने दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बाइकों को रोक दिया गया है और वापस भेजा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें थी, फर्जी न्यूज़ें थी ये। और देख सकते हैं आपके किस तरह से आप आराम के साथ पुल को पार कर सकते हैं। थोड़ी सी परेशानी यह है कि आपको यहाँ पर अपनी बाइक से उतरना पड़ता है और बाइक को से उतर कर आपको पैदल अपनी बाइक लेकर दूसरी तरफ निकलना पड़ता है। चंद कदमों की दूरी, उसके बाद आप फिर बाइक पर सवार हो सकते हैं और निकल सकते हैं बहुत आराम के साथ। देख सकते हैं आपके ये कर्मचारी वहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पर नीचे काम चल रहा है। बैरिंग की अगर बात करें कि इसके जो 4 बैरिंग बदले गए हैं वो काफ़ी पुराने हो गए थे। 1984 में जो भारत की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इस ब्रिज का ओपनिंग किया था 1984 में, और तब से ये मेंटेनेंस के अभाव में इसी तरह से
वेंटिलेटर पे था पूरा पुल, कोई इसकी देखभाल नहीं की गई थी। हालांकि जो नियमानुसार ये था कि हर 10 साल में इसकी बेरिंग की जो गारंटी होती है वो 10 साल की होती है। 10 साल में बेरिंग की सर्विस की जानी ज़रूरी होती है और अगर उसमें कुछ फॉल्ट आ गया या ख़राब हो गया तो उसको बदला जाना ज़रूरी होता है। लेकिन 40 साल से ऊपर तक यही बेरिंग काम करता रहे। जो एक्सपर्ट्स हैं, इसके जो इंजीनियर हैं, उनका कहना है कि बहुत से बेरिंग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये बेरिंग यहाँ पर ख़राब हुए। बड़ा हादसा एक हो सकता था अगर मालन नदी का पानी यहाँ पर नहीं आता और इस ब्रिज को बंद ना करना पड़ता तो कोई भी बड़ा हादसा सामने आ सकता था। लेकिन कहा जाता है कि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। ये भी अच्छे के लिए हुआ और जिस तरह से इस पुल को बंद किया गया तो उससे ये एक बड़ी कमी इसमें पकड़कर सामने आई, जिसका इस वक्त मरम्मत का काम बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। जो नेशनल हाईवे के इंजीनियर हैं वो अंदर उतरे हुए हैं और इसका जो रख रखाव है, जो बदलाव है, जो चीज़ें बदली जा रही हैं, उन सब पर काम किया जा रहा है।